कहानी की शुरुआत में हमें एक चॉकलेट फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर अलग अलग तरह की चॉकलेट्स बनाई जाती थी और इस फैक्ट्री के ऑनर का नाम विली वोंका था। विली वोंका रैंडमली 5 चॉकलेट्स के पैकेट्स में गोल्डन टिकट्स को छुपा देता है और सभी चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। अब जिस किसी को भी वो गोल्डन टिकट्स मिलेंगी उसे एक खास किस्म का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है एक छोटे बच्चे पर जिसका नाम चार्ली होता है और चार्ली की फैमिली काफी गरीब थी। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो बड़ी ही मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे और उनका घर भी ऐसा था जिसको देखने से ऐसा लगता था कि वो कभी भी गिर जाएगा। कुछ ही देर के बाद चार्ली के फादर घर आते हैं जो कि टूथपेस्ट कंपनी में काम करते थे और वो चार्ली के लिए कुछ टूथपेस्ट के ढक्कन लाए होते हैं जिन्हें देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि चार्ली उन ढक्कन की मदद से विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। तब ये देखकर चार्ली के दादाजी उसे बताते हैं कि मैं भी पहले विली वोंका की फैक्ट्री में काम किया करता था और आज से तकरीबन 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की तकरीबन सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई, यानी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री से वो 60 गुना बड़ी थी। अब इसी चीज से इम्प्रेस होकर इंडिया के एक प्रिंस ने विली वोंका को चॉकलेट का एक महल बनाने का ऑर्डर दिया और विली वोंका ने बिल्कुल ऐसा ही किया, यानी उसने उनके कहने के मुताबिक चॉकलेट का महल बना ही दिया। लेकिन साथ ही साथ उसने इस बारे में प्रिंस को ये भी बताया कि ये महल ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और चॉकलेट का ये महल मेल्ट हो सकता है। लेकिन वो प्रिंस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर हम दूसरे ही दिन देखते हैं कि काफी तेज धूप निकलती है, यानी आज काफी गर्मी होती है जिसकी वजह से चॉकलेट का वो पूरा महल पिघल जाता है। फिर विली वोंका जब अपनी फैक्ट्री में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री में एक जासूस आके घुस गया था और इस जासूस को दूसरी चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर्स ने भेजा था ताकि वो विली वोंका की सीक्रेट रेसिपी को चुरा ले जिसके जरिए वो चॉकलेट्स बनाता है और वो बाकी ओनर्स इस चीज में कामयाब भी रहे उस जासूस के जरिए। और अगले ही दिन सभी चॉकलेट्स कंपनियां विली वोंका की रेसिपी को चुरा कर उसकी सभी मशहूर चॉकलेट्स बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। अब विली वोंका को इस बात पर काफी दुख भी होता है, साथ ही साथ उसे काफी शॉक भी लगता है और वो अपने सारे स्टाफ को निकाल देता है बगैर उन्हें कोई वजह बताए और गुस्से में आकर फैक्ट्री बंद कर देता है। फिर कुछ सालों बाद विली वोंका दोबारा से अपनी चॉकलेट फैक्ट्री को ओपन करता है और इस बार भी विली वोंका वही करता है जो कि उसने मूवी के स्टार्ट में किया था, यानी कि वो 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट्स रख देता है और इसके बाद ऐलान किया जाता है कि जिन 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट्स मिलेंगे उनमें से एक बच्चे को बहुत ही खास तोहफा मिलेगा। अब पूरी दुनिया में उन चॉकलेट्स को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ बनने लगती है और उधर हम देखते हैं चार्ली को जिसका आज बर्थडे होता है। इसी वजह से उसकी फैमिली चार्ली के लिए एक विली वोंका चॉकलेट लेने का फैसला करते हैं इस उम्मीद में कि शायद उस चॉकलेट में से वो गोल्डन टिकट निकल जाए जिससे उन्हें वो खास तोहफा मिले और उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। उन गोल्डन टिकट्स में से सबसे पहला टिकट जिस बच्चे का निकलता है वो काफी मोटा होता है। दूसरा टिकट जिस बच्चे का निकलता है उसकी फैमिली काफी अमीर होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्ची काफी जिद्दी होती है और इसीलिए उसके फादर ने उसकी जिद की वजह से अपने स्टाफ से विली वोंका चॉकलेट के हजारों पैकेट्स खुलवाए और तभी उनमें से एक में वो गोल्डन टिकट निकला था। फिर चार्ली के पेरेंट्स भी चार्ली के लिए एक विली वोंका चॉकलेट लेकर आते हैं और तब चार्ली बड़ी उम्मीद से उस चॉकलेट को